नमस्कार। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपना और अपनों का भविष्य न जानना चाहता हो। हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं और हमारा जीवन कैसा रहने वाला है। तो जीवन में हमारे धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की क्या स्थिति रहेगी, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका है पामिस्ट्री, अर्थात हस्तरेखा विज्ञान। हाथ की भिन्न भिन्न लकीरों, पर्वतों का एक एक जो अंगुलियों में जो पर्वत होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनको पर्वतों के द्वारा डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है या सिंबलाइज किया जाता है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, ये आपको रिंग फिंगर के नीचे गुरु का पर्वत, ये मणिबंध रेखा, और बीच में ये भाग्य की रेखा, शनि की रेखा है। तो यदि सूर्य के पर्वत से यह जो रेखा आपको दिखाया गया है राहु के पर्वत तक, देखिए दो पर्वतों का सिंबलाइजेशन बना दिया है। आप देखिए जैसे उंगली रिंग फिंगर है, उसके ऊपर ये छोटी छोटी रेखाएं अपवर्ड में निकल रही हैं, और सबसे छोटी वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी हो, और ये जो रिंग फिंगर है उसके ऊपर 3-4 फर्स्ट पोर में 3-4 लाइन, सेकेंड पोर में कम से कम एक लाइन यदि दिखे, और सूर्य पर्वत से सूर्य की रेखा जिसे कहते हैं डाउन ट्रेंड में आकर के राहु के क्षेत्र, राहु का क्षेत्र कहाँ होता है? बीच में। राहु कलयुग का राजा है, या एक जंक्शन के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस जंक्शन पर सारी रेखाएं कहीं न कहीं से आकर के राहु के क्षेत्र को काटते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह निकल के जाती हैं। तो राहु का रोल हमारी हथेली में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे आपको जीवन में बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन फूड की, उसी तरह से हमारे जीवन में जो है आर्थिक स्थिति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो अत्यंत गरीब होते हैं और गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में वो स्वर्गवास को चले जाते हैं। तो ये क्या चीज है? वो भाग्य की दशा। देखिए यदि गुरु का पर्वत, सूर्य का पर्वत, और इसमें गुरु का पर्वत, सूर्य का पर्वत, तो यदि ये मजबूत हैं, और कुछ चीजें और देख करके बताया जाता है कि यदि वो सारी स्थितियां सही हों तो व्यक्ति जो है धनवान बनता है। और जैसा मैंने बताया कि आपको बैलेंस डाइट के लिए हर चीज की जरूरत होती है, फूड में बैलेंस करने के लिए, उसी तरह से जीवन को बैलेंस करने के लिए कहीं कहीं पर आप देखिए किसी के पास बहुत धन है तो बच्चे बच्चों की संख्या नहीं है, कोई बच्चा नहीं है उनके घर खाने के लिए, और इसी के ठीक विपरीत जो है बहुत सारे जनसंख्या है लोगों के पास में, उनके पास खाने के लिए नहीं है। ये सब क्या स्थितियां होती हैं? ये सब कैसे है? ये परमात्मा की कृपा, जो हमारे हथेली में देख करके उनके पर्वतों का स्थान, जो एक एक ग्रह हैं उन पर्वतों के द्वारा उसको सिंबलाइज किया जाता है, उनका देख करके पोजीशन कैसा है इससे पता लगाया जा सकता है। तो हमारे जीवन में ठीक जिस तरह से बैलेंस डाइट की मैंने बात की, तो हमारे जीवन में ठीक उसी तरह से हर चीज का होना, अर्थात थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे आपके पास धन भी हो, मान सम्मान भी हो, आपके फैमिली परिवारजन अच्छे लोग हों, और हर चीज हो। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर क्या है? उन्होंने जवाब दिया मुस्कुरा के कि हर वो चीज जो आपके पास जरूरत से ज्यादा है वही जहर है, जहर कोई एक चीज नहीं है। तो यदि कोई भी एक चीज देखिए आपके पास हो जाती है, बहुत सारा धन दौलत हो गया तो व्यक्ति के पास अहंकार पनप जाता है। इसी तरह से बहुत सारी मान सम्मान, उसको बड़ा सा पद मिल गया, थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि सभी में अहंकार पहुंचा, लेकिन अहंकार का थोड़ा बहुत वृद्धि हो जाना, ईगो का, वो थोड़ा सा एक नेचुरल चीज है। ये है कि वो अपनी इंद्रियों को कितना बस में व्यक्ति कर पाता है, वह विवेकशील पुरुष होता है। तो यदि आपकी ऐसी स्थिति है, सूर्य पर्वत से और ये रेखा निकल करके सूर्य की रेखा और ये जो है आपके राहु के पर्वत तक पहुंच जाती है और हृदय और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए, तो धन की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति धनवान तो होते ही होते हैं
और ये जैसा मैंने तीनों पर्वत आपको थोड़ा देर पहले दिखाया वो, और ये जौ का चिन्ह अंगूठे में बना हुआ है तो दो जगह, तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है और पद प्रतिष्ठा अच्छा उसको पोजीशन भी मिलता है, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है और समाज में वो बड़े अच्छी तरह से सबके द्वारा रिस्पेक्ट के साथ जीता है। तो रिस्पेक्ट के साथ जीना ये बहुत बड़ी बात है। धन दौलत थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन उसको प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं, जिसकी ये रेखा आप देख रहे हैं, जो रिंग फिंगर है सूर्य की इस तरह से बनी हो, सूर्य का पर्वत अच्छा हो, गुरु का पर्वत अच्छा हो, और राहु एक ऐसा जगह है जहां से सारी राहु के क्षेत्र से सारी रेखाएं आके मिलें, कम से कम सूर्य की रेखा राहु के पर्वत तक पहुंच जाए तो आप जानिए व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली, धनवान और मान सम्मान के साथ जीता। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।